Assalamu alaikum. Today we discuss about leopards. The outline of today lecture is what is leopard, importance of leopard, classification of leopards. Then first type of leopard is acylglycerol. Fatty acid is a component of acylglycerol and classification of fatty acid. First of all, we discuss about what is meant by leopards. Catalipids are the heterogeneous groups of compound related to fatty acid. कैटालिपिड होता है ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कंबाइन करने के साथ बनता है जिसमें फैटी एसिड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हेटेरोजेनियस से क्या बनाता है, डिफरेंट कंपाउंड बाइंड करते हैं। किसके साथ बाइंड करते हैं, फैटी एसिड के साथ बाइंड करके क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। कहते हैं लिपिड्स क्या होते हैं, इनसोलेबल इन वाटर्स बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। आगे इसने लिपर्स की एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो ये देखें एग्जांपल दिखाई गई हैं। ये जो हम घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ये भी क्या लिपर्स होते हैं। उसके बाद हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं वो भी लिपर्स हैं। बादाम रोगन यूज़ करते हैं वो भी क्या लिपर्ड है। मतलब कि जितने भी बीजों से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सब क्या है, लिपर्स हैं। तो हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी कुकिंग ऑयल को या किसी भी ऑयल को पानी के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि वो क्या क्या रहता है, इनसोलेबल रहता है। तो ये था लिपिड। लिपिड क्या होता है, हाइड्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। देन हम इसकी क्लासिफिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड कहता है लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स एंड आर कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। कहता है हमें पता है कि लिपिड्स क्या होते हैं, पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसोलेबल होते हैं, अनडिजॉल्व रहते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक का। हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हेट। कहता है ऐसे मालिक्यूल जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक का। कहता है कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोफोबिक होता है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प आउट करता है। क्योंकि लिपिड क्या हाइड्रोफोबिक है इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प आउट करता है। हमने फोर्थ चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन है दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक था प्रोटीन और दूसरा लिपिड। तो लिपिड किस में हेल्प आउट कर रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देन कहता है कि लिपिड आर आल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी। कहते हैं इसके लिपिड अपने अंदर एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कहता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इधर कह रहा है कि लिपिड भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट में प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें और 1 ग्राम ही लिपिड लें तो एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, लिपिड में ज़्यादा होगी। क्यों लिपिड में ज़्यादा होगी, कहता है कि चूँकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रोपोर्शन है वो लिपिड में ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी कम है, जिसकी वजह से लिपिड में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। हमें पता है जब भी हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। चूँकि एनर्जी लिपिड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद ज़्यादा है इसलिए इसमें एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देन तीसरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड का, इट इज़ आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन। इंसुलेशन मुराद है कि हीट को ट्रैप करके रखना है। फॉर एग्जांपल हम सर्दियों में ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं तो ब्लैंकेट का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, लेकिन ब्लैंकेट क्या करता है, उसको ट्रैप करके रखता है, उसको इन्वायरमेंट में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। कहता है इसी तरह लिपिड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसुलेशन का काम करता है। उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको ट्रैप करके रखता है और उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी तरह जो बाहर गर्मी होती है या सर्दी होती है लिपिड उसको बॉडी के अंदर इंटर होने से रोकता है। तो इससे भी लिपिड क्या थर्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है। देन कहता है वैक्सीज इन दी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। कहता है कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनकी एक्सोस्केलेटन वैक्सीज से बना होता है। वैक्सीज एक लिपिड की टाइप है
सो हम कह सकते हैं कि वैक्सीज या लिपिड स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प आउट कर रहा है। कि तो उसके बाद कुछ प्लांट्स के आ गए हैं जैसा कि लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स, उनमें एक क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। तो हम जब आप कोई पत्ता तोड़ेंगे ना, तो पत्ते की जो ऊपर वाली सतह होती है वो मुलायम होती है। तो वो मुलायम किसकी वजह से होती है? वो क्यूटन की वजह से होती है। कि कहते हैं कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्यूटन प्रेजेंट होती है, और क्यूटन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो ये थे लिपिड की इंपॉर्टेंस। पहली क्या थी कि ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प आउट कर रही है, दूसरा कि ये एनर्जी को स्टोर करती है, तीसरा ये इंसुलेशन का काम कर रही है, और चौथा कि ये एक्सो डिफरेंट इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को बनाने में भी हेल्प आउट कर रही है। देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। कहता है क्लासिफिकेशन लिपिड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला असाइल ग्लिसरॉल, दूसरा वैक्सीज, फिर फॉस्फोलिपिड्स, स्पिंजोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पनाइड्स। कहता है टर्पनाइड में फर्दर दो डिवीजन की गई है, कैरोटीनाइड्स और स्टीराइड्स। तो ये लिपिड की क्लासिफिकेशन थी। इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और किन कंपाउंड के मिलने से बनती हैं। First of all, we discuss about acyl glycerol. The acyl glycerol are composed of glycerol and fatty acid. ग्लेसरॉल एक अल्कोहल को बोलते हैं, और फैटी एसिड कोई भी एसिड हो सकता है। कहते हैं द मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। कहते हैं सबसे अहम जो असाइल ग्लिसरॉल है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, और कॉल्ड ट्राई ग्लिसराइड। इसको हम नाम देते हैं ट्राई ग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड। ट्राई का क्या मतलब होता है? ट्राई मीन है, ट्राई मीन थ्री, और ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल कहता है इसमें तीन फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल का कंपाउंड होता है। तो ये तीनों मिल के क्या बना देते हैं? ट्राई ग्लिसराइड्स। केमिकली असाइल ग्लिसरॉल कैन बी डिफाइंड एज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। कहता है जब फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान एक एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इस कंपाउंड को किसका नाम देते हैं फिर? एस्टर का। तो असाइल ग्लिसरॉल को हम एस्टर भी कह सकते हैं। एन एस्टर इज अ कंपाउंड ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस एज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एन एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। कहते हैं जब भी कोई एस्टर बनेगा वो किसकी भी किन कंपाउंड के मिलने से बनेगा? अल्कोहल और एसिड के मिलने से बनेगा, और इन दोनों के मिलने से क्या हुआ? रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। ये देखें, हाइड्रोक्साइल ग्रुप अल्कोहल की तरफ से आएगा और हाइड्रोजन ग्रुप एसिटिक एसिड से आएगा। तो ये दोनों कंपाउंड मिलके आपस में क्या बना देंगे? H2O, जो कि रिलीज हो जाएगा, और बाकी दोनों कंपाउंड आपस में अटैच होकर क्या बना देंगे? एस्ट बना देंगे। ये ट्राई ग्लिसरॉल की एग्जांपल दी गई है। ट्राई ग्लिसरॉल कैसे बनता है? कहता है एक ग्लिसरॉल आएगा, ग्लिसरॉल अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी कंपाउंड जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। इस ग्लिसरॉल के साथ तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक फर्स्ट कार्बन पर, दूसरा दूसरे पर, तीसरा तीसरे पर। तो इसके साथ तीन फैटी एसिड के तीन मालिक्यूल अटैच हो सकते हैं। तो हम तीनों को अटैच करेंगे। कहता है ये एसिड का क्या फार्मूला था? C डबल बॉन्ड O OH। किसी भी कंपाउंड के साथ C डबल बॉन्ड O OH अटैच कर दें तो वो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। ये आर था, ये आर अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कहता है आर ग्रुप के साथ हमने क्या अटैच किया? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया? एसिड बन गया, फैटी एसिड। कहते फैटी हम फैटी एसिड के तीन मालिक्यूल लेंगे और ग्लिसरॉल का एक मालिक्यूल लेंगे। तो इनके दरमियान जब रिएक्शन होगा तो हमें पता कि अल्कोहल की तरफ से कौन सा ग्रुप आता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फैटी एसिड की तरफ से हाइड्रोजन ग्रुप आएगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ, दूसरा यहाँ से रिलीज हुआ, और तीसरा यहाँ से। तो ये टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए? तीन। तो एक क्या बन जाएगा? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। और इस बॉन्ड को जिसके साथ ये दोनों ग्लिसरॉल फैटी एसिड अटैच हो रहे हैं, इस बॉन्ड को किसका नाम देते हैं? एक एस्टर बॉन्ड। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में कितने एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं? तीन एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। और इस पूरे मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम कंट्रोल करता है। तो ये आपने याद रखना कि जब भी कोई अल्कोहल और एस्टर का रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? एक एस्टर बनेगा, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। उस फैटी एसिड हमें पता कि जो असाइल ग्लिसरॉल है या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है वो अल्कोहल और
फैटी एसिड के मिलने से बनता है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड को डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। कहते हैं फैटी एसिड आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स। कहते हैं फैटी एसिड जो होता है वो कंटेन करता है इवन नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन के नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं, मतलब कि 2 4 6 8 10 या ऑनवर्ड 30 तक। इसमें और नंबर नहीं होंगे। इन स्ट्रेचेन अटैच विद हाइड्रोजन एंड हैविंग एन एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कहता है इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, इवन होंगे, और एक ग्रुप के एंड पे क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कहता है उसके बाद कहता है कि दे में कंटेन नो डबल बॉन्ड। कहते हैं फैटी एसिड में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम देंगे। और अगर फैटी एसिड में किसी मालिक्यूल के दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम किसका नाम दे देंगे फिर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। इन एनिमल फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन वाइल इन प्लांट्स दीज में भी ब्रांच आर रिंग। कहते हैं जो एनिमल में फैटी एसिड होते हैं वो स्ट्रेट चेन होते हैं, लेकिन जो प्लांट में होते हैं वो ब्रांच हो सकते हैं या रिंग की फॉर्म में होंगे। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को देख लें। अनसैचुरेटेड से मुराद है कि इसमें फर्दर हाइड्रोजन के एलिमेंट या एटम ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनमें अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब हम डबल बॉन्ड को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह हमें कोई बार दूसरा एटम ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड। ऐसा फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कहता है जो जो हम चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे तो उस कंपाउंड का या उस फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट और सोलबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। सोलबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। कहता फॉर एग्जांपल पाल्मेटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 16 होते हैं। कहता इट इज़ मोर सोलेबल दैन ब्यूटेरिक एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। कहता है चूंकि नंबर ऑफ कार्बन पाल्मेटिक एसिड में ज़्यादा है इसलिए इसमें सोलेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पाल्मेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63.1 डिग्री सेल्सियस एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेरिक एसिड का कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं चूँकि पाल्मेटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गया है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। या आपने याद रखना कि जब नंबर ऑफ कार्बन फैटी एसिड में इंक्रीज होते जाएंगे तो उसका सोलेबिलिटी फैक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। स्ट्रक्चर भी याद रखनी है कि पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। तो आपने 3 ये अल्काइल ग्रुप लगाने हैं, तो साथ में चौथे पे क्या लगा देना, एंड पे क्या लगा देना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बन की नंबरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड से स्टार्ट करनी है। ये आप केमिस्ट्री में भरेंगे कि जब भी इसको नंबरिंग करनी होती है तो जिधर पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाल्मेटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 16 है, 17 आपने अल्काइल ग्रुप लगाने हैं और 15 आपने अल्काइल ग्रुप लगाने हैं और 16 में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा के इसकी नंबरिंग कर देनी है। और ओलिक एसिड में याद रखना है कि 17 आपने अल्काइल ग्रुप लगाने हैं और 18 में आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर देना है। और 9th और 10th कार्बन के दरमियान आपने क्या पुट करना है, डबल बॉन्ड पुट करना है। और इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीछे सब में CH2 अटैच है, इधर क्या है CH डबल बॉन्ड CH। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। कहता है फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और सेट टू बी ऑयल। कहता है फैट तो दो तरह के हो सकते हैं, यहाँ तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे। कहता है अगर इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है तो ये किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, और इसको हम किसका नाम देते हैं, लिक्विड को ऑयल का नाम देते हैं। उसके बाद कहता है कि अगर फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है तो वो फिर क्या होंगे, सॉलिड होंगे।
उसके बाद कहता है कि जो एनिमल फैट होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और जो प्लांट्स की फैट होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अपना हाँ, आपने देखा होगा जितने भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्लांट से हासिल करते हैं, और प्लांट्स हमेशा किस फॉर्म में देते हैं, लिक्विड फॉर्म में हमें फैटी एसिड देते हैं। कहता है उसके बाद डेंसिटी के बारे में बता रहा है कि जो फैट और ऑयल की डेंसिटी होती है वो 0.8 होती है, जो कि वाटर से क्या होती है, लाइटर लाइटर होती है। वाटर की डेंसिटी होती है 1, और फैट और ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 0.8। तो इसलिए हम जब भी हम फैट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो फैट या ऑयल पानी के अंदर फ्लोट करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है। वो क्यों तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की निस्बत क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से ये वो वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। कहता है दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, इसको हम क्रिस्टलाइन नहीं कर सकते। और कहता है इन स्पेशल कंडीशन इसको क्रिस्टलाइज किया भी जा सकता है। यूजुअली ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, लेकिन जब हम इसको स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। असाइनमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपने दोनों की डेफिनेशन भी करनी है और साथ में एग्जांपल भी देनी है कि सैचुरेटेड की एग्जांपल कौन सी है और अनसैचुरेटेड की एग्जांपल कौन सी है। उसके बाद व्हाट इज़ एन एस्टर, एस्टर की डेफिनेशन करनी है, और साथ में इक्वेशन शो करनी है। आप ट्राई असाइल ग्लाइसरेट की एग्जांपल शो करेंगे, जिसमें एक ग्लाइसरॉल का ग्रुप 3 फैटी एसिड के साथ अटैच होकर एक ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल बना रहा है, और साथ में 3 वाटर के मालिक्यूल रिलीज कर रहा था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन राइट एन ऐसे ऑन एन लिपिड। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।